प्यारे बच्चों, आज मैं दुर्गा पूजा के पावन अवसर पर आप लोगों के लिए बहुत मस्त एक शॉर्ट्स के रूप में एक परिचय लेकर के आया क्लास 10 के मैथमेटिक्स। तो क्लास 10 के मैथ के चैप्टर नंबर 1 जो है उसका नाम है वास्तविक संख्या। अंग्रेजी में इसको रियल नंबर बोलते हैं, जैसा कि बोर्ड पर लिखा हुआ दिख रहा होगा। क्लास 10 के मैथ है, यूनिट 1 है। यूनिट 1 का मतलब है पाठ है, वास्तविक संख्या नाम है। अंग्रेजी में बड़े प्यार से इसको रियल नंबर बोलते हैं। रियल नंबर में ज्यादा कुछ नहीं है। नया वाला सिलेबस में 2025 के जो नया सिलेबस है ना, उसमें मात्र 3 बातें पढ़ना है। और हम जो जो बता रहे हैं ना, आप इतना केवल पढ़ लीजिएगा ना, एकदम 100% एग्जाम में लड़ ही जाएगा। मेरे इस एरिया में खरौंदी प्रखंड में मैक्सिमम तर जितना भी रिजल्ट आया है, हम अपना बड़ाई नहीं कर रहे हैं, आप बच्चों से पूछ लीजिएगा। मैक्सिमम तर हम ब्रह्मबाजी नहीं, सब नहीं लड़ा पाएंगे, लेकिन हाँ जो बताएंगे निश्चित रूप से उसमें क्वेश्चन आ ही जाएगा। अब हम वो क्वेश्चन नहीं बताएंगे कि 2+2 जाइए एग्जाम में 4 लेके आ जाइए, नहीं। 2+2 के जगह पर 2+5 भी आ सकता है। तो जब मैं आपको 2+2=4 सिखा दे रहा हूँ, तो 2+5 आएगा, तो उसी तरह से आप काम कर लीजिए। बिल्कुल जो आपका टॉपिक में, ये देखिए मात्र 3 टॉपिक है, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं और इसी के बारे में हम आपको शॉर्ट्स के रूप में इसका परिचय बता रहे हैं। देखिए, वास्तविक मतलब होता है सचो मचो के। सचो मचो का मतलब होता है कि कोई झूठा बात नहीं है, हकीकत। तो हकीकत का एक संख्या होता है और कुछ संख्या फाल्स भी होता है, झूठे मूठों का भी संख्या होता है, यानी कि काल्पनिक संख्या जिसको बोलते हैं, वो उच्च क्लास में पढ़ना है। यहाँ पर आपको रियल नंबर पढ़ना है, वास्तविक संख्या पढ़ना है। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है, तो देखिए, इसमें आपको वास्तविक का मतलब होता है परिमेय और अपरिमेय के सम्मिलित रूप। परिमेय का मतलब होता है ऊपर नीचे वाला, यानी भिन्न में बांटा वाला संख्या। यानी पूर्णांक जो होता है ना, पूर्णांकों का ऊपर नीचे कर दीजिएगा, जहां पे की की जगह पर 0 नहीं होना चाहिए, तो ऊपर ही में हो जाता है। और जिसका पूरा पूरा मूल नहीं निकलता है, जैसे वर्गमूल, जैसे घनमूल, जैसे nवां मूल, चौथा मूल, पांचवा मूल, जिसका पूरा पूरा मूल नहीं निकलता है ना, उसी को कहते हैं अपरिमेय। तो आपको सिर्फ जिसका पूरा पूरा वर्गमूल ना निकले उसी के बारे में जानना है। वर्गमूल वाला अपरिमेय हो जाएगा। अपरिमेय संख्याओं को आप सिद्ध करने जानेंगे। कुल मिला के आपको 3 को बात जानना था। एक अभाज्य गुणनखंडन जाना था, और एक HCF निकालना था, और एक अपरिमेय संख्याओं का सत्यापन जानना था। अभाज्य गुणनखंडन मैंने आपको नहीं पता चलता है ना, हम लोग भोजपुरी भाषा में बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये मेरा एक एचडी पौधा है, और हम टांगी उठाए और इसको चट्टा का दर ऐसे ऐसे काट दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ये गमला में एक पौधा लगाया हुआ है, हमने उठाया टांगी और इतना पर से ऐसे 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 काट दिया, इसको हमने तोड़ दिया, काट दिया, इसके टुकड़े बन गए कि नहीं बन गए? बन गए। तो अभाज्य गुणनखंडन का मतलब यही होता है कि छोटा से छोटा संख्या से काट काट करके उसको एवं टुकड़ा बनाने की जो प्रक्रिया है ना, कोई संख्या को सिंपल आप समझिए। अभाज्य गुणनखंडन का मतलब देखिए 40 एक संख्या है, इसका अभाज्य गुणनखंडन करना है, मतलब आपको इसको तोड़ देना है, छोट छोट कर देना है। आप छोटी संख्या से 2 से कट कीजिए, तो 2 से 20 दूना 40, 2 से 10 दूना 20, 2 से 2 25 10, और ये 5 से 5 बन जाए 5, यानी 5 कट जाएगा। इस प्रकार से 40 का आपके पास पीस होने वाला है। 40 जो होने वाला है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5। ये देखिए इसका पीस है 40 को। इसको घात के रूप में ऐसे लिखा जा सकता है, 2 गुना 4 गुना 8 40। तो एक रकम 3 को है तो इसका पावर 3 बना देंगे, और ये मल्टीप्लाई बाई 5, ये आपका घातांकीय रूप। इस तरह से अभाज्य गुणनखंडन करना होता है। ऐसे में सिर्फ सिंपल वही जैसे आप निकालते हैं। और ये अपरिमेय संख्याओं, यानी जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है ना, उसी को कहते हैं अपरिमेय संख्या है। अब इसको सिद्ध कैसे किया जाता है, आपको सच में अगर कुछ सीखना है, एकदम मजा से सीखना है ना, आप मेरा एक बार ऑफलाइन कोचिंग में विजिट तो कीजिए। 100% एक बार में अगर धसा नहीं दिए ना, दोबारा आप पाल एजुकेशन का वीडियो भी मत देखिएगा और सपने में भी मत सोचिएगा कि हम पाल एजुकेशन में जाएं। सच में आप एक बार ऑफलाइन क्लास में ज्वाइन तो कर लीजिए। रियल में आपको टैलेंट बनना है, आपको ढेर मार्क्स लाना है, आपको चीजों को एक्सपेरिमेंटली जानना है, आपको रट्टू नहीं बनना है। तो आप एक बार विजिट तो कीजिए। नहीं समझ में आएगा, 100% गारंटी वादे के साथ बोल रहे हैं कि आपको समझ में आएगा। मिलते हैं लॉन्ग टॉपिक लेकर के। अब लॉन्ग वीडियो बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, यूट्यूब पर डालना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके चलते मैं आपको शॉर्ट्स के माध्यम से एक परिचय बताया है क्लास 10 के वास्तविक संख्या यानी सच्चों मतों की संख्या के बारे में। झूठों मूठों के आपको बताएंगे, आइएगा तब ना जी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।